हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग आ गए अपने लीड कोड डेली चैलेंज की प्रॉब्लम में, जो कि है मिनिमम फ्यूल कॉस्ट टू रिपोर्ट टू द कैपिटल। तो देखो क्या कह रहा है, हमें एक ट्री दिया हुआ है, ठीक है। और एक ट्री दिया है और उसमें क्या बोला है कि स्ट्रक्चर कंट्री नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ एन सिटीज़। उसमें एन सिटीज़ दिया है, एक एक नोड एक सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसमें कुछ रोड्स दिए हैं, एंड एग्जैक्टली n-1 रोड। द कैपिटल सिटी इज़ 0 एंड यू आर गिवन अ 2D इंटीजर एरे रोड्स वे रोड ऑफ आई ए आई कॉमा बी आई। इसका मतलब वो एच डिनोट कर रहा है बेसिकली, जो कि बाई डायरेक्शन होने वाला है। और देर इज़ अ मीटिंग फॉर द रिप्रेजेंटेटिव, ओके फाइन। और काम का चीज़ क्या है कि यू आर गिवन एन मीन्स देर इज़ अ कार इन ईच सिटी, यू आर गिवन एन इंटीजर सीट्स दैट इंडिकेट द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कार, ठीक है। मतलब उतने ही सीट्स हम कैपेसिटी रख सकते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव कैन यूज़ द कार इन देयर सिटी ट्रेवल और चेंज द कार एनी एंड राइड विथ अनदर रिप्रेजेंटेटिव। द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग बिटवीन टू सिटीज़ इज़ 1 लीटर, फाइन फाइन, एक दोनों के बीच। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ लीटर ऑफ फ्यूल टू रीच द कैपिटल। समझाता हूँ है क्या आखिर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एग्जांपल लेके समझाता हूँ, यही वाला, ठीक है, क्योंकि पहला वाला तो कुछ खास बनता नहीं है। तो देखो तुम्हें क्या दिया है, एक एक नोड एक एक कार रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब एक नोड एक रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, 0 से 5, ये ट्री है बेसिकली। तो इसमें साइकिल वाइकल तो हो नहीं सकता, तुम्हें ट्री की प्रॉपर्टी बताई होगी। 4 और 5, फाइन। तो देखो क्या कह रहा है कि, और देखो इधर से इधर जाने में 1 रुपये लगता है बेसिकली, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, तुम्हें मिनिमम कॉस्ट बताना है, कॉस्ट बताना है। और 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 लीटर है, ठीक है। और इस सिटी से इस सिटी जाने में 1 लीटर लग जाते हैं, मतलब 1 रुपये लगता है। तो देखो कैसे का, और सीट्स हमें दे के रखा है, ठीक है। हमें सीट्स दे के रखा है एस समथिंग। जैसे इस केस में सीट हमें 2 दे के रखा है, मतलब एक कार में तुम 2 बंदों को उठा सकते हो। तो बड़ा आसान है, रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं इसे। जैसे मैं हूँ सेकंड, सेकंड में जो बंदा है उसको तो जाना ही पड़ेगा, उसको कोई लिफ्ट देने वाला है नहीं। तो ये क्या करेगा, इसको कितना चलना पड़ेगा, 1 2 3, क्योंकि जितने एज है उतने ही चलने पड़ेंगे, 1 2 3। अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 इसको चलना ही पड़ेगा, तो 3 हो गया बस। और इसको कितना चलना पड़ेगा, इसको कुछ नहीं चलना पड़ेगा, इसको खुद की कार निकालनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो जब ये बैठा तब कितने सीट लेफ्ट हुए कार में, टोटल 2 बैठ सकते, तो 1 सीट लेफ्ट हुई। मान लो फरारी है, ठीक है, तो 1 सीट लेफ्ट हुई। तब ये क्या करेगा, जब इधर आएगा ना तब 3 को वो लिफ्ट दे देगा। 3 को जब भी उसने लिफ्ट दिया तो 3 को कितना कॉस्ट लग रहा है, 3 को तो 0 कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। फिर ये 1 के पास गया, 1 को भी ले सकता था पर नहीं ले पाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं, 2 है। और 2 में 2 और 3 बैठ चुके हैं, तो 1 को खुद की कार निकालनी पड़ेगी और खुद से ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि है 1, ठीक है। तो इधर कितना हो गया टोटल कॉस्ट 4। अब इस केस के लिए इसको भी कोई लिफ्ट देने वाला है नहीं, तो इसका भी कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इस केस में क्या है, इसको कितना चलना पड़ेगा, जो लास्ट वाला है उसको तो चलना ही पड़ेगा। ये देखो इसको टोटल एच के काउंट तक चलना पड़ेगा, जो कि 2, ठीक है, 2 टोटल हुआ। और इसके उसके बाद ये जब बैठा तो सीट कितनी लेफ्ट हुई, 1। और 4 को देना पड़ेगा, 4 को तो नहीं देना पड़ेगा। रीज़न क्या है, 4 को ये लेफ्ट दे देगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट 2 है, तो एक तो इधर ऑक्यूपाई हो गया और एक इसको दे देगा, तो कितना हो गया 0। तो टोटल कितना हो गया इधर 2। तो टोटल आंसर कितना आ गया तुम्हारा 7, 4 + 1 + 2, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें इंट्यूशन कैसा बनेगा, लाइक मैंने कैसे सोचा और कैसे कर सकते हो तुम, ठीक है। तो ज़्यादा अगर देखो तो तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन में ही अपने को काम करना है, 10⁵ है। और ठीक है अच्छा, हर चीज़ अच्छा है, ठीक है। देखो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक काम कर लो कि मीन्स लिखो इधर जितना है, इधर ये क्या होगा, इस मतलब एक एक नोड के लिए टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड्स उसके कितने वो काउंट कर लो, समझ रहे हो ना तुम। इसका सब एरे ट्री तुमको पता है, सब ट्री क्या होता है। तो जैसे 1 है तो 1 के कितने बच्चे हो गए, एक इंक्लूडिंग 1, 1 2 3 4, सॉरी मतलब इस लाइन में कितने होंगे उसके, 1 2 3। इसके कितने होंगे 1, इसके कितने होंगे 2, फिर इसके कितने होंगे 2, इसके कितने होंगे 1, इसके कितने होंगे इसके कितने होंगे 1, और इसके कितने 2, इसके कितने 1। तो ऐसे तुम काउंट कर सकते हो। इसमें तुम 2 मेथड से जा सकते हो, या तो DFS काउंट कर लो या BFS से भी, जैसे लेयर बाय लेयर जाओगे ना तो स्टोर कर लेना, इसके लिए ये है, इसके लिए ये वगैरह वगैरह। पर DFS करोगे तो आसान पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद तुम क्या करो, तुम्हें अगर चाइल्ड पता चल चुके हैं, ठीक है, उसके बाद तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारे पास
मतलब आंसर कैसा होने वाला है, देखो टोटल तुम्हारा कैसे ही जाने वाला है, टोटल तुम्हारा ऐसे ही जाने वाला है कि तुम्हारा नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, मतलब तुम्हारे नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितने हैं। मान लो इसी केस में थे, ऑपोजिट लो तुम, तो इसको कितने, इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब इसको कितने लेने हैं, 3 लेने हैं, बेसिकली 3 है टोटल। और इसके पास कैपेसिटी कितनी है, 2 है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कार से मतलब लाइक मतलब क्या बोलते हैं, मतलब एक कार 2 बंदों के लिए काफ़ी रहेगी, ठीक है, एक कार 2 बंदों के लिए काफ़ी रहेगी। और लेफ्ट कौन बच जाएगा, 3%(2) अगर करो तो 1 आ रहा है तुम्हारा बेसिकली, मतलब अगर डिविजिबल नहीं है तो उतने बंदों को तुम्हें अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो तुम्हारा अगर इसको काउंट करो प्लस ये क्या बोलते हैं, तुम देखो तो इसका कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, 2 हो गया। और अब इसका तुम देखो, इसके टाइम कितने बचे हैं, 2 बचे हैं, तो 2/2 तुम्हारा हो गया 1, तो इसको भी लेना ही पड़ेगा, तो +1। और इसको 2%(2) करोगे तो वो तो 0 आ रहा है, तो उसको काउंट नहीं करना है, 3 हो गया। और इसका तो 1/2 तो तुम्हारा 0 हो गया, और 1%(2) मतलब तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो 1 हो गया। तो टोटल आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। तो तुम्हें सेम ऐसे ही करना है, तुम्हें सबका काउंट पता ही रहेगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें क्या करना है कि उसको टोटल सीट के साथ डिवाइड करके देख लेना, मतलब वो क्या बताएगा टोटल नंबर ऑफ ये कि कितने पीपल आ गए इधर, ठीक है। और 3%(2) क्या बताएगा कितना, अगर नॉन डिविजिबल है तो एक एक्स्ट्रा तो हमेशा ऐड हो गई, ठीक है। तो देखो यार यही क्वेश्चन था बेसिकली, इसमें कुछ खास था नहीं, समझे। और लाइक ये बेसिक इंट्यूशन था, मतलब डिनोट कर रहा है ना, मतलब अगर मतलब एक तरह से तुम्हारा पीपल ही तो लीटर के बराबर हो जाएगा, मतलब तुम इसको ले रहे हो, अगर इसको ले रहे हो तो 2 उसने कवर कर चुका है ये, ठीक है। तो ऐसा ही सीन जाने वाला है। तो अगर एक बार कोड देख लो ज़्यादा समझ आएगा। तो जैसे मैं कोड दिखाऊँ, तो ये देखो मैंने एजेंसी लिस्ट रख ली और ग्राफ बना दिया, और फिर डीएफएस कर दिया नॉर्मल सा। अब डीएफएस में मैंने क्या किया, ट्री है तो विसिरेट वाला ट्रू रखोगे ना रखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर साइकिल तो बनने नहीं वाला। तो और काउंट = 1 क्यों रख लिया, चाइल्ड काउंट करने हैं हमें बेसिकली, मतलब उसके सब ट्री जितने भी हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, वही घूम रहा है, और उसके बाद उसने क्या कर लिया, काउंट कर रहा है वो एक एक चाइल्ड के लिए, ठीक है। तो हमें इनिशियली 1, क्योंकि अगर हमें 1 के लिए फाइंड करना है तो इनिशियली 1 तो 1 होना चाहिए, 1 के बाद और कितने आ रहे हैं वो काउंट करना है ना बेसिकली। तो उसके लिए ये हो गया। और कि जैसे मैंने बताया तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड्स डिवाइड बाई तुम्हारे सीट, मतलब कितने बंदे हैं और तुम्हारे सीट्स, और काउंट % सीट, मतलब लाइक जब नॉन डिविजिबल हो तो एक एक्स्ट्रा करते हो, और जब रूट ना हो तब उसको तुम्हें क्या करना है, टोटल में ऐड कर देना है बेसिकली, और फिर वही रिटर्न काउंट कर दो, ना करो ये तो वॉइड में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यही था क्वेश्चन, और फिर टोटल तुम्हें इधर मैंने ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया था, आंसर प्रिंट करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये था, अलग अलग मेथड से मैंने किए थे, तो चलो हो गया एक्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।